अमेरिका जंग जो है ना वो स्टॉप हो गई है। इसकी 25 ऐसी वजूहात है जिसकी वजह से ये जंग जो स्टॉप हुई है। इसके बारे में जो भी इसका रीज़न है आपके सामने रखेंगे। सारी वजूहात भी आपके सामने रखेंगे। वीडियो को एंड तक देखना है आपने, लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन भी आपने दबाना है। ये जो तज्जियाकार भाई होते हैं वो जो तज्जिया किया है वो वीडियो देखते हैं, साथ मिल के देखते हैं। और कहा यह जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है सरेंडर और खमेनी साहब के ईरान की हुई है बहुत बड़ी जीत। खबरें आपने देखी होगी, डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि ईरान पर जो हमले का प्लान था वो उन्होंने फिलहाल कैंसिल कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया है और अब जो है वो बातचीत हो रही है। ऐसे दावे कौन कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हो रही है और किसी तरह का कोई सीज फायर नहीं होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप कैसे घुटने पे आ गए? क्यों यह कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सरेंडर कर दिया या डोनाल्ड ट्रंप को यह कहना पड़ गया कि हम जो है वो अभी हमले नहीं करेंगे? मैं आपको सीधा पिन पॉइंट आके 25 वजह बता रहा हूं। आज 25वां दिन है ना जंग का। खामेनी साहब की जब शहादत हुई थी उसके बाद से लेके आज तक 25 दिन हो चुके हैं और 25 कारण गिनाता हूं मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट कि क्यों ट्रंप ने जो है वो हमले का प्लान टाल दिया और क्यों जो है वो सीजफायर की बात करने लगे हैं ट्रंप, और कैसे ईरान की 25 जीत हुई है। गिनते जाइए। नंबर 1, ईरान के टारगेट पर थी अमेरिकन नेवी। अगर हॉर्मुज में एंटर करते तो खबरें आ रही थी कि अगर अमेरिकन कमांडोज हॉर्मुज पहुंचते तो ईरान की सेना की तरफ से वो पलटवार होता कि बड़ी कैजुअलिटी होती अमेरिकन सोल्जर्स की। पहली वजह। दूसरी, हॉर्मुज में सब तरफ माइंस बिछी हुई है और शायद और माइंस बिछाने की धमकियां दी गई ईरान की तरफ से कि अगर ऐसा लगता है कि आपकी फोर्सेस आएंगे तो हम और माइंस बिछा देंगे। यानी किसी भी तरह का नेवल ऑपरेशन इस पूरे इलाके में शुरुआत होने के पहले ही यह तय था कि वो कैंसिल होने वाला है, वो फेल होने वाला है। देखिए दोस्तों, ये 25 वजूहात है जो ये इस पर बात हो रही है, हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है और ये रेगुलर तरीके से आपको बता रहा हूँ कि यही वजूहात है जिस वजह से डोनाल्ड ट्रंप साहब है जो वो ज़रा जंग से पीछे हट गए हैं। और चले आगे देखते हैं। बात नंबर 2। बात नंबर 3, तीसरी बड़ी जीत मान लीजिए ईरान की, या तीसरी बड़ी वजह क्यों डोनाल्ड ट्रंप पीछे हट गए। 6 लाख ईरान के सैनिकों ने घेरना शुरू कर दिया था हॉर्मुज को और तैयार बैठे थे कि आप आइए और उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं आपका हाल। तीसरी वजह। चौथी, ईरान ने धमकी दी थी कि अगर आपका यहां शुरू हुआ ऑपरेशन हॉर्मुज में तो हम पूरे हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद कर देंगे। अभी तो फिर भी कुछ जहाज निकल जा रहे हैं, जो ईरान की फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके जहाज निकल जा रहे हैं। ईरान ने कहा था हम पूरी तरह से बंद कर देंगे। चौथी बड़ी वजह। पांचवी बड़ी वजह देखिए, ईरान की तरफ से साफ संदेश था अगर आप हमारे तेल के कुओं पर या हमारे गैस स्टेशन पर हमले करते हैं तो अरब के जितने तेल के कुएं हैं वो सब सुलगेंगे, सब पे खुर्रम शहर 4 और कर देंगे। ये वजह है पांचवी। अब छठवीं देखिए, ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया था अमेरिका ने हमला किया गैस ऑयल फील्ड पे तो जितने पानी के रिसोर्सेज हैं अरब में, चाहे सऊदी में हो, चाहे यूएई में हो, चाहे जॉर्डन में हो, चाहे कतर में हो, चाहे कुवैत में हो, सब के सब तबाह कर दिए जाएंगे और एक एक बूंद पानी को तरस जाता पूरा अरब। इसके अलावा अमेरिकी कंपनियों पर हमला। नंबर तो गिनिए, जीत तो गिनिए, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7वां। हाँ, 7वां पॉइंट, 7वीं जीत। गिनिए जरूरी है गिनना। अमेरिकी कंपनियों पर चुन चुन के हमले की प्लानिंग थी ईरान की। जितनी मल्टीनेशनल फर्म्स हैं, चाहे यूएई में हो, चाहे दुबई में हो, अबू धाबी में हो, सब जगह पूरे अरब कंट्रीज पर निशाने पे, ईरान के मिसाइल्स के निशाने पे थी मल्टीनेशनल फर्म्स और सब कंपनियां दबाव बना रही थी डोनाल्ड ट्रंप पे, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन पे कि बंद करिए इस जंग को वरना हम तबाह हो जाएंगे। 7वीं वजह। 8वीं, इजराइल के जितने परमाणु ठिकाने हैं वो सब के सब निशाने पर थे। डिमोना पर जितने, यानी कि परमाणु डिमोना में आपको पता है वार्निंग शॉट पहले हुआ है। 7 मिसाइल्स जो डिमोना में फायर की गई थी वो वार्निंग शॉट थी और अगली बार उस सेंटर के ऊपर मिसाइल गिरती और उसके बाद क्या होता आप अंदाज लगा दीजिए कितना बड़ा रेडिएशन होता और कितनी बड़ी तबाही होती। 9वीं वजह, ईरान की तरफ से कहा गया था फिर तो बच गए केबल के वायर्स काट दिए जाएंगे। समंदर में जो केबल के वायर्स जो लगे वो पहले भी ईरान कह रहा था, क्या नतीजा होता, सफाया कर देंगे। सेगमेंट पूरे बैंक सब कुछ इंफॉर्मेशन डेटा सब तबाह हो जाता। 9वीं बड़ी वजह। 10वीं वजह, डिएगो गार्सिया सीधा निशाने पे था ईरान के। ईरान जब चाहता, देखिए 2 मिसाइल्स, ये भी कहा जा रहा है कि 2 आईआरबीएम फायर की गई, वो भी वार्निंग शॉट्स थे। अगर वो तो 2 ही फायर की गई, अगर मान लीजिए एक साथ 20 मिसाइल्स फायर करते हैं तो फिर किसको किसको इंटरसेप्ट करते और फिर डिएगो गार्सिया का क्या होता है। 10वीं वजह। 11वीं वजह, लंदन और पेरिस भी निशाने पे थे। ये डर सता रहा था, नेतन्याहू खुद बोल चुके थे कि भाई ये तो लंदन और पेरिस पे भी हमला कर देंगे। वो लंदन, इंग्लैंड ने भेजी थी अपनी सबमरीन, जो उसको लेकर बड़ा भयंकर गुस्सा था ईरान की सेना में। जो सबमरीन भेजी गई अरब सागर में जो है इस समय, ये मरीज है, हम इसे मरीज कहते हैं। जो है इस सबमरीन से टॉम हॉक फायर की गई मिसाइल्स तो नतीजा होगा लंदन भी निशाने पर होगा, पेरिस भी निशाने पर होगा और बर्लिन भी निशाने पर होगा। 12वीं वजह, रेस्टोरेंट्स और होटल्स निशाने पर थे पूरे अरब में, पूरे इजराइल में, पूरे मिडिल ईस्ट में। 12वीं वजह। 13वीं वजह, आईसीबीएम का खतरा सताने लगा था। ये कह रहे थे एक्सपर्ट कि कहीं ऐसा ना हो
कि ईरान आईसीबीएम फायर कर दे और लेने के देने पड़ जाएं, इसीलिए ट्रंप को पीछे हटना पड़ा। 14वीं वजह, पूरे बैंक क्यों खतरे पीछे में हटा? थे, दुनिया भर के, पूरे मिडिल ईस्ट के बैंक तबाह होने का मतलब समझिए, इजराइल के बैंक तबाह होने का मतलब समझिए, पूरी इकोनॉमी ठप। 14वीं वजह। 15वीं, शेयर बाजार जो है वो हाहाकार मचा हुआ था। शेयर बाजार में क्या, अमेरिका से लेके एशिया से लेके ईस्टर्न कंट्रीज से लेके सब तरफ शेयर मार्केट में हाहाकार मचा हुआ था और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पर दबाव था, अरे भाई कुछ तो करिए वरना सब तबाह हो जाएगा। और इसी की वजह से जब ट्रंप का बयान आया तो देखिए आप, साहब ज़ाहिर है जब किसी की दूसरों की चीज़ों को तबाह करोगे तो आपकी भी तबाह तो होगी ना। खराब ना हो जाए कहीं। 16वीं वजह, प्रॉपर्टी के दाम धुआं, मतलब ऐसा लग रहा था कि सब कोलैप्स हो जाएंगे। दुबई में, सऊदी में, जितने मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, अरेबियन कंट्रीज हैं, सब जगह प्रॉपर्टी के दाम कोलैप्स होने शुरू हो गए थे और ऐसा लग रहा था कि ये तो बिल्कुल अच्छा। मिट्टी के भाव आ जाएंगे। वहां से दबाव आना शुरू हो गया था साहब डोनाल्ड ट्रंप ज़ाहिर के है। ऊपर कि भाई ये सेगमेंट क्या होगा। 17वीं वजह, फर्टिलाइजर्स के दाम आसमान छू रहे थे। पूरी दुनिया में जो फर्टिलाइजर आता है उसका 60% हिस्सा जो है वो हॉर्मुज से होकर गुजरता है और वहां से जहाजों के ना निकलने से पूरी दुनिया के एग्रीकल्चर पर इसका असर पड़ने जा रहा था और फर्टिलाइजर बिल्कुल बहुत असर था यार, पूरी ये दुनिया डर सता रहा था डोनाल्ड ट्रंप को। और ये हो रही थी ईरान की वो डोनाल्ड जीत ट्रंप। कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी घुटने पे आ रही थी। 18वीं बड़ी जीत ईरान की। बिल्कुल। और या ये कहें कि ट्रंप के झुकने की 18वीं वजह, पूरे इंटरसेप्टर मिसाइल्स खत्म ट्रंप होनी के शुरू हो गई झुकने थी, की अमेरिका 18वीं की वजह। और इजराइल की। जब इंटरसेप्टर मिसाइल्स ही नहीं देखा आपने किस तरह से हमले हुए, डिमोना पे रोक पाया। न्यूक्लियर सेंटर वाली अगर सिटी पर हमला हो रहा है और इजराइल नहीं रोक पा रहा है, उसी से समझ लीजिए पूरे इजराइल के आसमान में कब्जा है ईरान का, जो है ये बार बार जब न्यूक्लियर वाली ये है बात पे 18वीं नहीं बड़ी रोक जीत रहा तो ईरान फिर की क्या और हाथ होगा? 18वां झटका अमेरिका और इजराइल को। 19वीं बात कर लीजिए आप। डिफेंस सिस्टम, जिस बड़े बड़े डिफेंस सिस्टम के दावे हुए, थार्ड के, पेट्रियट के, आयरन डोम के, एरो के, डेविड स्लिंग, सब के सब तबाह हुए। इनके ऊपर मिसाइल्स गिरी, भस्म हो यानी जो गए। डिफेंस सिस्टम का जो दम भरा जा रहा था वो डिफेंस सिस्टम धुआं कर दिए ईरान ने। ये 19वीं वजह है जिसके कारण डोनाल्ड ट्रंप पीछे हटे और ईरान की 19वीं जीत। आगे आइए और बढ़िए। जेरल्ड और अब्राहम लिंकन, ये दोनों जहाज एयरक्राफ्ट करियर जो है उनको पीछे हटना पड़ गया। जेरल्ड आर फोर्ड और अब्राहम लिंकन के दम पर ये भरा जा रहा था, दम दिखाया जाया जा रहा था अमेरिका की तरफ से कि ये वो जहाज हैं, ये तो चलते फिरते जंग के मैदान है और यहाँ से हम बेच के धुआं कर जंग देंगे के ईरान मैदान, को। बिल्कुल, हालात ये हुए कि जेरल्ड आर फोर्ड खुद धुआं होगा और पता नहीं कहाँ है वो, अब जहाँ भी है जंग की हालत में नहीं रह के खा जा रहा है। भाग और गया, अब्राहम भाग गया लिंकन भी यार। पीछे भाग चुके हैं। तो ऐसे हालात में ये जो एक भाग हुआ चुका है, था बिल्कुल वो भाग। पूरी तरह से खत्म हो गया। 21वीं वजह पे आइए। अमेरिकी जेट बुरी तरह से तबाह हुए। आप देखिए 16 के तो दावे हो रहे हैं, जो 16 17 एक वहां भी तो गिरा है F-15, एक और गिरने की तस्वीरें सामने आ गई हैं। तो आप 17 पकड़ लीजिए, 17 अमेरिकी बिल्कुल। जेट तबाह है। ये तो वो हैं 17 जिनकी जानकारी है और दावे तो ये हो रहे हैं कि इसके अलावा बिल्कुल, कई बिल्कुल। जेट्स जो हैं वो तबाह हो चुके हैं अमेरिका के। 21वीं वजह, कई इतनी जेट्स बड़ी हैं। साहब एयरफोर्स के ज़ाहिर है नुकसान काफ़ी के बाद जेट्स जंग छुपाए करना भी क्या होंगे मुनासिब ना है? सवाल ही नहीं उठता। अमेरिका ने। आगे बढ़िए। 22वीं वजह, इतना भयंकर खर्चा हो रहा है अमेरिका का, अरबों डॉलर्स। जब आप और हम बात कर रहे हैं इस वीडियो के दौरान मैं जितनी देर का वीडियो बनाऊंगा उतनी देर में ही पता नहीं कितने करोड़ डॉलर्स जो है वो फूंक देगा अमेरिका यहाँ पे अपनी बिल्कुल सैनिकों की जान बचाने में और अपने मिसाइल सिस्टम के ऊपर। इसके अलावा आप 22वीं वजह पे आइए। बिल्कुल। सत्ता परिवर्तन का जो ख्वाब देख रहा था अमेरिका, वो पूरी तरह से फेल हो गया। अली खामेनी साहब को शहीद किया, उसके बाद ये सोच रहे थे कि शायद ईरान जुल्म की किया सत्ता यार, गिर ये जाएगी, जुल्म वहाँ किया। के लोग हार जाएंगे। कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ईरान के ये है बच्चे मुसलमान बच्चे ने कंट्रीज की जवाब दिया पावर। कि हम अमेरिका से नहीं डरते, हम दुनिया में किसी से नहीं डरते, सिर्फ खुदा के आगे झुकेंगे और किसी के आगे नहीं झुकेंगे। बेशक। यानी कि सत्ता परिवर्तन का जो प्लान था वो मतलब पूरी तरह से फेल हो गया। इससे बड़ा मिसकैलकुलेशन नहीं कर सकता था अमेरिका। 24वीं वजह, बिल्कुल। अब ये डर सताने लगा है कि कहीं अमेरिका में घुसकर हमले ना हो जाएं। अभी भी ये बात साफ नहीं है। वो बिल्कुल। हकीकत जो कल न्यूयॉर्क में जो हुआ, प्लेन से टकरा गया वो ट्रक के अभी भी साथ उसको विमान से, लेकर बिल्कुल। जो है कहा जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से कहा गया तो हादसा था, अभी भी सच्चाई नहीं पता। उधर इंग्लैंड में जो है वो यहूदियों असल पर हमले वजूहत हो पता रहे हैं। नहीं हुई। इसके बाद हालात ये है, अगर आप इराक की बात करें, मैं आपको इराक की एक जानकारी देना चाहूँगा। इराक में जो एम्बेसी है अमेरिका की, उस अमेरिकी एम्बेसी को घेर के खड़े हुए हैं ईरान के समर्थक, जो मिलिशिया हैं वहाँ। चारों तरफ से ईरान के ये साथ हालात घेरा है कि हुआ है। अमेरिकी जो वहाँ पे बचे हुए हैं वो बंधक वाली सिचुएशन में है और कब ड्रोन गिर जाए, कब मिसाइल गिर जाए, Very वो good. तो समझ नहीं पा रहे हैं। तो बड़ी मुश्किल से ये इस तरह की बात कही गई है कि ठीक है हम पूरा छोड़ के जा रहे हैं यहाँ से, हम अपने पूरे सैनिक यहाँ से हटा देंगे, आप 24 घंटे का टाइम दीजिए। हकीकत ये है। 24वीं बड़ी वजह कि डर सता रहा है कहीं घर में घुस के हमला ना हो जाए। और 5वीं बड़ी वजह, जो साहब ज़ाहिर है अमेरिका जब के किसी जितने बड़े एडवाइजर्स हैं, जो ट्रम्प के एडवाइजर्स हैं, उन्होंने कहा अब और ईरान पर हमला मत करिए, वरना जब वो पलटवार करेगा तो फिर कहीं के नहीं रहेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। हकीकत ये है। 25 दिन में मैंने आपको 25 जीत गिना दी है ईरान की, और इसमें से एक भी बिल्कुल, गलत हो तो बिल्कुल, बताइए। यही बात मैं नहीं शुरू से भाई कह रहा नहीं, था। आपने जो बातें शुरू से की कह रहा था हैं ईरान की जबरदस्त मिसाइल्स की। भारी पड़ेंगी, आज वो भारी पड़ गई। ईरान के ड्रोन्स ने वो हाहाकार मचाया है, वो तो मैं भी आश्चर्यचकित रह गया। वो शाही ड्रोन के बारे में मैंने ना जाने कितने वीडियो बनाए और तमाम चीजें, मैं खुद हैरान हूं। अमेरिका को और इसराइल का तो जो हाल है वो हाल है ही।
आप देखिए जो मिसाइल्स आईआरबीएम, जब डिएगो गार्सिया पर मिसाइल फायर हो गई, देखिए ये बड़ा मिसकैलकुलेशन हो गया अमेरिका की तरफ से। उन्होंने ईरान की ताकत को समझा ही नहीं। जी तो दोस्तों, आपने सुना कि 25 वजह, यानी कि ये 25 ईरान की जीत थी, जिसके डर से वो डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो भागने की कोशिश कर रहा है। ये किसी तरीके से, किसी वजह से, यानी कि कोई ड्रामा करके, जंगबंदी करके यहाँ से किसी तरह से खिसक जाऊँ। असल हक़ाइक़ मैंने आपके सामने रखे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।